अंकिता भंडारी मर्डर केस एक ऐसा केस है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के ऋषिकेश में काम करती थी, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का। 3 हफ्ते हुए थे उन्हें वहां पे काम करते हुए, और अचानक से खबर आती है कि उनका फोन नहीं लग रहा है, वो मिसिंग है। उनके माता पिता पहुंचते हैं रिजॉर्ट में, पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। तो जो मालिक रहता है, पुलकित आर्या, वो कहता है कि यहाँ पे 3-4 दिन से नहीं आई है। तो वो पुलिस में जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट नोट करवाते हैं। और इसी दौरान क्या होता है कि एक बुलडोजर रिजॉर्ट पहुंचता है। वहाँ का जो बाउंड्री वॉल रहता है और जो जहाँ पे अंकिता रह रही होती हैं, उसको डिमोलिश करने के लिए। अब इसके बाद एक दिन बाद अंकिता की लाश मिलती है नहर से। अब जब नहर से लाश मिलती है तो पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है मर्डर के लिए। अंकिता के फोन में उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका चैट सामने आता है, जिसमें वो कह रही होती है कि उसका जो मालिक है पुलकित आर्या, वो उसको फोर्स कर रहा था वीआईपी लोगों को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। एक्स्ट्रा सर्विस क्या है? जब ये पूछता है उसका बॉयफ्रेंड, तो वो कहती है कि उसके लिए मुझे वो 10,000 रुपए दे रहा था। मतलब खुल के नहीं आए कि एक्स्ट्रा सर्विस क्या था, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विस क्या हो सकता है वो आप भी समझ सकते हैं। इसके बाद सीधा संदेह के घेरे में आ जाता है पुलकित आर्या कि इसी ने मर्डर किया है। अब इसी दौरान क्या होता है कि पता चलता है कि पुलकित आर्या बीजेपी नेता, दिग्गज बीजेपी नेता उत्तराखंड के विनोद आर्या का बेटा है। और ये कहना शुरू हो जाता है कि अब उस पर तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और इसी दौरान वहाँ की जो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो भी संदेह के घेरे में आ जाती हैं सबूत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री रहते हैं पुष्कर सिंह धामी, वो ये आश्वासन देते हैं कि सब कुछ सही होगा। और उसके बाद एक एसआईटी का गठन होता है, और एसआईटी जब जांच वांच कर रही होती है, तो उसी दौरान पता चलता है कि लगातार फोर्स किया जा रहा था अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए वीआईपी आदमियों को, और इससे वो मना कर रही थी। और ये भी निकल के सामने आया कि 1 महीने का सैलरी लेके अंकिता उस रिजॉर्ट से नौकरी हमेशा के लिए छोड़ देने वाली थी, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी, और उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को भी बताई थी। कोर्ट में एक वीडियो पेश किया गया था जो पुलकित हैं उनके वकील की तरफ से, कि एक वीडियो है जिसमें अंकिता उनकी गाड़ी पे बैठी हुई हैं, पीछे बाइक पे बैठी हुई हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अंकिता बिल्कुल कंफर्टेबल थी पुलकित के साथ, तो पुलकित मर्डर तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसी दौरान जो कर्मचारी है उस रिजॉर्ट का, वो बताता है कि अंकिता को उस रात जब पुलकित और उसके दोस्त ले जा रहे थे, तो वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी, रो रही थी। और इसी दौरान उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी मैसेज किया था कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो ये सारी चीजें घूम फिर कर ये बताती हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है कि वहां पे जब नहर के पास अचानक से इनकी गाड़ी रुकती है, और ये भगझक करने लगते हैं पुलकित और उनके दोस्त और अंकिता। और इसी दौरान अंकिता को वो धक्का देके नहर में गिरा देता है। तो ये पूरी कहानी है अंकिता भंडारी मर्डर केस की।